इन डॉक्टर आतंकियों का मॉड्यूल बड़ी ही शातिराना तरीके से काम कर रहा था और किसी एक ब्लास्ट की केवल साजिश नहीं थी, सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। एनआईए लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, हरियाणा पुलिस के फोर्सेस ये बता रहे हैं कि देश के कई इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी। 2-2 के ग्रुप में 8 आतंकियों को डिवाइड किया गया था और इन सभी को कार मुहैया कराई गई थी। इरादा ये था कि दिल्ली समेत प्रयागराज और अयोध्या समेत बनारस जैसे बड़े शहरों में 4 से 5 ब्लास्ट अंजाम दिए जाएं और इनके टारगेट को पूरा करने से पहले, इसकी तारीख तय होने से पहले ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। आपको बता दें, तारीख तय होने से पहले ही ये टेरर फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया और हमने देखा कैसे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हुई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। अब ये तो कम से कम पक्का हो गया है कि जिस कार में धमाका हुआ वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त भी हो गई है। डीएनए टेस्ट में सैंपल मैच होने के बाद ये पुख्ता हो गया है जो शख्स इस i20 कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ, 12 लोगों की जान गई, 19 लोग घायल हुए, वो कोई और नहीं बल्कि फरीदाबाद से भागा हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है। यही इस कार को चला रहा था और जांच एजेंसियों ने उमर की मां के सैंपल्स को कार में मिली हुई हड्डियों और दांतों से मैच कराया है। जो डीएनए सैंपलिंग हुई है वो हड्डियों की सैंपलिंग हुई है, उस डीएनए से मैच कराया गया है, दांतों से मैच कराया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर की मां के सैंपल कार में मिले हुए शव से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही इस कार को चला रहा था और ये हमला उसी ने किया है। ये सैंपल 100% मैच कर गए हैं। एक्सीलरेटर पर उमर का पैर भी फंसा हुआ मिला है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। उमर को लेकर जो अभी तक संशय चल रहा था कुमार की, क्या वो उस वक्त कार के अंदर मौजूद था जब ये धमाका हुआ या वो कार से निकल चुका था, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डीएनए सैंपलिंग के बाद, इस टेस्ट के बाद ये क्लियर हो गया है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, डीएनए की जो सैंपल लिए गए थे, जो कार से बॉडी के पार्ट्स मिले थे उनके सैंपल और उमर की मां और उसके भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे। दोनों को जब मैच किया गया तो वो 100% मैच हुए हैं और इससे ये आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई कि जो उमर है वो ब्लास्ट में मारा गया और ब्लास्ट वक्त के समय जो है उमर ही उस i20 कार को चला रहा था, जिसको लेकर जो है संशय बना हुआ था कि क्या उमर गाड़ी से उतर गया था, क्योंकि स्लो ड्राइविंग कार थी तो ऐसे में कहीं वो चलती गाड़ी से ब्लास्ट से पहले उतर तो नहीं गया था। तो इसमें जो है इस बात की तस्दीक कर दी है डीएनए सैंपल की मैचिंग ने कि उमर जो है ब्लास्ट में मारा गया। आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज में भी जब गाड़ी पुलिस ने देखी है i20 कार, तो उसमें भी जो है ब्लास्ट से पहले कोई भी शख्स जो है गाड़ी से उतरते हुए नहीं दिखाई दिया। हालांकि अकेला जो है उस वक्त उमर गाड़ी में मौजूद था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। जी तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें तो तमाम जो सवाल थे कि क्या उस वक्त i20 कार के अंदर उमर मोहम्मद मौजूद था, क्या वो कार चला रहा था, तो जितने सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आए हैं वो रिपोर्ट ये कहती हैं, वो तस्वीरें ये कहती हैं कि उमर मोहम्मद लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहा था, वो गाड़ी के अंदर मौजूद था और डीएनए सैंपलिंग के बाद ये बात और पुख्ता हो गई है। आपको कुमार सोनू की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, माफ कीजिए मंजूर मीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त पुलवामा में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर का घर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो डीएनए टेस्ट उनकी मां से लिया गया था और उमर का डीएनए टेस्ट जो है मैच हो गया है। तो इस तरह से ये साफ हो जाता है कि दिल्ली ब्लास्ट जो है वो डॉक्टर उमर ने किया था। लेकिन जब हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने हमें अब तक ये सूचना दी है कि उमर ही वो गाड़ी चला रहा था। आप देख सकते हैं ये उनका घर है, उन्होंने दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पूरी बात जो है हमसे की थी और कुछ लोगों से जब हमने यहाँ पर पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर उमर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो थे वो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। कहीं हॉस्पिटल से उसको ये ऑफ़र मिला था कि वो हमारे हॉस्पिटल में जॉब करे, एक
अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्हें कश्मीर में जाना जाता था, लेकिन कैसे वो रेडिकलाइज हुए इसकी जानकारी जो है उनके पास में नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उससे पहले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामारी हुई और उसके बाद जब घर वालों ने डॉक्टर उमर से संपर्क किया था तो उमर ने कहा था कि वो कुछ दिन के बाद घर ज़रूर आएंगे। तो ये पहले ही इंडिकेशन परिवार वालों को मिला था कि उमर जो है कहीं ना कहीं किसी घटना में है या किसी चीज़ में जो है मुलव्वस है, इसलिए वो ज़्यादातर यही बात कह रहे थे कि ज़्यादा कॉल हमें ना करे। लेकिन अब ये तस्वीर जो है धीरे धीरे पूरी तरह से साफ़ हो गई है, क्योंकि उमर की जो मदर है उनको डिटेन किया गया था, उनका DNA टेस्ट करवाया गया, उनके फादर से भी पूछताछ की गई थी। उनके फादर हालांकि अभी घर में मौजूद है, लेकिन उनका यही कहना है कि इस बारे में हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक हमें ये सूचना दी है कि I-20 कार जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो उमर ही था और उसके DNA टेस्ट उसकी मां के साथ मैच हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। इस वक्त मनफूर मीर हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। मनफूर, देखिए इस वक्त फरीदाबाद दिल्ली में तो जांच चल ही रही है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी जांच बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन इस पूरे मॉड्यूल के बर्स्ट होने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई थी जब एक डॉक्टर के कैबिनेट से AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल मिले थे। इस वक्त जम्मू कश्मीर में किन किन इलाकों में जांच चल रही है, पूछताछ के लिए कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितनी आगे तक बढ़ी है ये जांच जम्मू कश्मीर में? देखिए मीनाक्षी, जांच जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की छापामारी जो है वो जारी है। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है, जिनमें कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं प्रोफेसर्स हैं, कहीं एक्स डॉक्टर्स हैं, OGW मिलिटेंट्स हैं, जिनका भी कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल से पुलिस को लगता है कि कोई संबंध है या पास्ट कोई रिकॉर्ड है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमें ये जानकारी मिली है कि पुलवामा से ही आज रात में जो है 3 और लोगों को डिटेन किया गया है और उन्हें पुलिस ने जो है बुलाया है और उनसे पूछताछ दिल्ली ब्लास्ट केस में की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो 2 नाम सामने आए वो साउथ कश्मीर से ही डॉक्टर अदील की जब गिरफ्तारी हुई उनके पास में से AK-46 राइफल मिली और उनके कहने पर जो है डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया, तो उसके बाद ये तार जो है धीरे धीरे खुलने लगे और इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया।